हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने क्लास 9th की जो वार्षिक परीक्षाएं होने वाली है उसमें हिंदी के पेपर में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध के बारे में। आपके एग्जाम में 4 निबंध पूछे जाएंगे, उनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और हम यहाँ पे 5-6 निबंध की बात करेंगे। अगर आप उनको तैयार कर लेते हो तो आप चाहे किसी भी जिले के हो, उनसे बाहर आपके कोई निबंध आना नहीं है, ठीक है ना। और आपको सभी जो आपके सब्जेक्ट है उन सभी के पेपर्स, आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट बन रखी है वहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स के पेपर, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वहाँ मिल जाएंगे। चाहे आपके हिंदी हो, गणित हो, इंग्लिश, सामाजिक, संस्कृत, विज्ञान, इन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पेपर्स मिल जाएंगे। जैसे आपके हिंदी के बाद अगर इंग्लिश का है तो इंग्लिश के लिए जितने भी आपके चाहे लेटर हो, ईमेल हो, एप्लीकेशन हो, ठीक है, और ग्रामर के टॉपिक और दोनों बुक्स बिहाइव और मोमेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप एक बार सारी प्लेलिस्ट चेक करके देख लेते हैं और फिर आप एग्जाम दे के आते हैं तो आपका स्कोर एकदम शानदार होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपने मोबाइल। पहला जो है अपना निबंध वो है मोबाइल लाभ अथवा हानि, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक, क्योंकि आपको टॉपिक दे रखे होंगे, जैसे ये मोबाइल के लाभ हानि आया ना, तो इसके अंदर पहला आपको दे देंगे कि आप प्रस्तावना लिखिए, दूसरा मोबाइल फ़ोन के लाभ लिखिए, तीसरा मोबाइल फ़ोन की हानियाँ लिखिए। इस प्रकार से टॉपिक दे रखे होंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी होता है। बस आपको जो इंपॉर्टेंट है उनको एक बार रिवाइज कर लेना है, जिससे कि आप एग्ज़ाम में जब लिखने बैठो तो पूरा एकदम कंप्लीट आसानी से कर पाओ, ठीक है। जैसे प्रस्तावना में लिखते क्या है, प्रस्तावना में जिस टॉपिक को दे रखा है बस उसके बारे में शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, और वो अभी कितना के महत्वपूर्ण है या नहीं है वो बताना, जो यहाँ पे हमने बता दिया। जैसे विज्ञान हमारे जीवन में अनेक सुविधाएं लेकर आया है, ठीक है। वैज्ञानिकों के आविष्कार ने हमारे जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन कर दिए, ठीक है। मोबाइल फ़ोन भी एक विज्ञान का ऐसा ही आविष्कार है जो अपने दैनिक जीवन का अटूट अंग बन गया है। शिक्षक हो या छात्र हो, सब्जी विक्रेता, चाय वाला, दूध वाला, कोई भी इंसान हो, हर किसी के पास मोबाइल है, ठीक है। ये प्रस्तावना होगी। अब दूसरे टॉपिक में हम क्या लिखते हैं, जैसे दे रखा मोबाइल फ़ोन के लाभ, ठीक है, इससे होने वाले लाभ। अब इसके लाभ कौन नहीं जानता है, ठीक है। और आप भी 9th के विद्यार्थी हो तो आपको इसके लाभ दुनिया भर के पता है, ठीक है ना। जैसे एक तो कहीं भी कितने भी दूर व्यक्ति रह रहा है उसको तुरंत फ़ोन कर सकते हैं, बात हो सकती है, ठीक है। मोबाइल पढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, क्षेत्र, सैनिक, गृहिणी, युवा, वृद्ध, हर प्रकार का व्यक्ति है वो इसका यूज़ करता है। मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई तो तुरंत फ़ोन करके सूचित किया जा सकता है। ऑनलाइन बुकिंग हो या ईमेल हो, ई बैंकिंग हो, कुछ भी हो, आजकल मोबाइल से हर चीज़ संभव है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप इसके लाभ लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मोबाइल के दुष्परिणाम। अब जहाँ पे जिस चीज़ के फायदे हैं उसके नुकसान तो 100% है, ठीक है। अब देखिए दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। जैसे इसने सुविधाओं को जन्म दिया वैसे इसने संकट को भी जन्म दिया है, क्योंकि एक तो विद्यार्थी जीवन में अनावश्यक प्रयोग हो गया, जिसमें रील देखने बैठता है कोई विद्यार्थी तो 5 मिनट बैठने का सोचता है, देखने का सोचता है, और कब 1 घंटा निकल जाता पता ही नहीं लगता, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा कार्यक्रमों में विघ्न डालता है। अश्लील संदेश भेजना जैसे आपराधिक जो घटनाएं होती हैं वो भी इसके कारण होती है। आतंकवादियों द्वारा उसके प्रयोग से देश की सुरक्षा में बार बार संकट आते हैं, ठीक है। अनचाहे विज्ञापन इस पे आते रहते हैं। कहने का मतलब इसके नुकसान भी बड़े भयंकर है। और ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक है, क्योंकि इससे निकलने वाली रेडिएशन होती हैं, जो तरंगे होती हैं, हमारे मस्तिष्क को, हृदय को, इनको नुकसान पहुंचाती है। नुकसान लिख सकते हैं। फिर आता है उपसंहार। अगर इसके अंदर और भी कोई पॉइंट दे दे तो भी उसको बड़े अच्छे से लिखा जा सकता है, ठीक है ना। फिर उपसंहार में क्या होता है सुनिएगा। उपसंहार में आपको क्या लिखना है, ऊपर जो हमने जितनी भी बातचीत की ना उसका सार लिखना है। जैसे इसमें कोई संदेह नहीं कि फ़ोन हमारे सामाजिक जीवन में एक क्रांति सी ला दी है, लेकिन इस यंत्र का अनियंत्रित प्रयोग गंभीर संकट का कारण भी बन सकता है। वाहन चलाते समय इसका प्रयोग करना, विद्यालयों में वातावरण के बिगड़ जाने के कारण, सब कारण पीछे कौन है, ये मोबाइल फ़ोन है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें खराब हो रही है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला आता है इंटरनेट लाभ अथवा हानि। अब देखिए जो हमने मोबाइल में लिखा ना, ये नंबर 4 पे नहीं जाना आपको, ये 2 नंबर पे, ठीक है ना। अब देखिए मोबाइल के जो लाभ और हानि है वो इंटरनेट, क्योंकि मोबाइल क्या है, एक इंटरनेट से कनेक्टेड चीज़ है, ठीक है ना। मोबाइल में इंटरनेट है तभी आजकल इतनी चीज़ें संभव हो पाती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप दोनों को रिलेट कर आराम से लिख सकते हैं। प्रस्तावना लिखने मतलब शुरू कैसे हुई, ठीक है। उसके बाद में इंटरनेट के क्रियाविधि पूछे तो क्रियाविधि कैसे है, ठीक है। आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके भी इसको स्क्रीनशॉट पे ले सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो और भारत में इंटरनेट का प्रसार कैसे हुआ,
फिर भारत में इंटरनेट के लाभ क्या है, या जहाँ भी इंटरनेट है उसके लाभ क्या है, और फिर इंटरनेट की हानियाँ क्या, और लास्ट में उपसंहार। ठीक है, तो इस प्रकार से ये करना है। फिर आते हैं अपने अगले टॉपिक, पर्यावरण प्रदूषण एक समस्या पर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, प्रस्तावना में वही चीज़ लिखनी कि पर्यावरण है तो इस पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले अंग क्या है, क्या चीज़ें क्या नहीं वो। ठीक है, अब पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार कितने होते हैं, तो हमने कहा प्रकार, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण, खाद्य प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि या आकाशीय प्रदूषण। ठीक है, ये इतने प्रकार के प्रदूषण आप लिख सकते हैं। अब जल प्रदूषण जानते हैं, जिसमें जल से जो चीज़ें हैं सारी खराब हो जाती हैं, जैसे मान लीजिए नदियाँ हो गया, कल कारखानों से सारे खराब हो जाते हैं। वायु में होने वाला प्रदूषण, ठीक है, खाद्य भोजन में होने वाला प्रदूषण, ध्वनि ध्वनि मतलब ये जो गाड़ियों के शोर शराबे से होता है ये वाला प्रदूषण, भूमि और आकाशीय प्रदूषण। ठीक है, भूमि मतलब जो रासायनिक खाद वगैरह डालते हैं उनसे, और आकाश में जो धुआं वगैरह जाता है उससे। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। फिर पर्यावरण के दुष्प्रभाव, अब पर्यावरण प्रदूषण जो होता है ना, पर्यावरण प्रदूषण के दुष्प्रभाव है। ठीक है ना, तो इसके दुष्प्रभाव आप जानते हैं, भयंकर बीमारियां होती है। ठीक है, जिससे अपने पृथ्वी का तापमान, ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अच्छा, इसके निवारण क्या हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए। ठीक है, लोगों को जागरूक किया जाए। ठीक है, और CNG LPG का उपयोग किया जाए, इस प्रकार। और लास्ट में उपसंहार लिख देना है। ठीक है ना, चलिए अगला आता है सूचना की क्रांति, सूचना क्रांति के युग में भारत। और ध्यान रखना, अभी कोई टॉपिक आपको ऐसा भी दे सकता है, जैसे मेरा पसंदीदा गेम, या एक क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। ठीक है ना, ये नॉर्मल टॉपिक है, क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल वगैरह। ठीक है ना, इस पे लंबी चौड़ी बातें लिखी जा सकती हैं। ठीक है, फिर सूचना क्रांति के युग में प्रस्तावना लिख देंगे कि किस प्रकार से सूचना प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन को चेंज कर दिया है। दूर संचार का महत्व लिखा जा सकता है आराम से, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार ये आराम से किया जा सकता है। ठीक है ना, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, और उपसान लिख देंगे। अगला टॉपिक वो आपको ध्यान रखना, वो पर्यावरण के दुश्मन प्लास्टिक और थैलियाँ। ठीक है, प्लास्टिक और थैलियाँ, अब इसके बारे में पहले भूमिका यानी प्रस्तावना लिख देंगे प्लास्टिक की थैलियों के बारे में, थैलियों को प्रयोग समस्या कैसे बनी, और ये पर्यावरण के दुष्प्रभाव किस प्रकार से हैं इसका, और समाधान इसका क्या हो सकता है, और लास्ट में इसका लिख देंगे उपसंहार। ठीक है, तो ऐसे आपको तैयार कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये एक बार पढ़ लेने चाहिए, ताकि जब आप लिखने बैठे तो आपको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है ना, आपको हिंदी में किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, बाकी सारे जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे प्ले लिस्ट में, आपको हिंदी की प्ले लिस्ट में निबंध हो चाहे आपके पत्र लेखन हो, जितने भी टॉपिक है आपके सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बेहतरीन ढंग से पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और पेपर होने के बाद आपका जो पेपर है उसका अच्छा सा फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे ज़रूर भेज दें। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।